उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा राजकीय इंटर कॉलेज में प्रवक्ता की भर्ती का विस्तृत विज्ञापन जारी कर दिया गया है। कौन कौन से विषयों की वैकेंसी आई है, क्या क्या योग्यता मांगा गया है। तो जो जीआईसी होते हैं उसमें लेक्चरर की जो वैकेंसी आती है उसमें हर विषय की भर्ती आती है, लेकिन इस बार कुछ ही विषयों की भर्ती आई है। कैटेगरी सहित सीटों की संख्या क्या है, आरक्षण कैसे मिला है और प्रत्येक विषय का जो सिलेबस है, परीक्षा पैटर्न क्या है, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जैसा देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रवक्ता पुरुष महिला राजकीय इंटर कॉलेज 2025 ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 12 अगस्त और अंतिम तिथि 12 सितंबर। तो इसमें आप OTR के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आप सबको पता ही है फीस कितनी है। तो जनरल के लिए 100 रुपीज़ 125 रुपये के लगभग है, और अनुसूचित जनजाति के लिए और अनुसूचित जाति के लिए 65 रुपये, दिव्यांगजन के लिए 25 और भूतपूर्व सैनिक के लिए 65 और अन्य जो है आप देख सकते हो। OBC के लिए और जनरल की एक ही है। EWS के लिए भी 125 रुपये है। तो मेन जो है आपको इसमें देखना है कि वेतनमान जो है लेवल 8 का है और आरक्षण जो है यूपी के लोगों को मिलेगा। इसके बाद पेज नंबर 2 पे जो मेन चीज़ है आपको कौन कौन से विषय की भर्ती आई है, तो देख सकते हैं 8 नंबर पॉइंट है शैक्षिक अर्हताएँ पुरुष और महिला प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज। पहला देखिए जो पोस्ट है उसमें है प्रवक्ता पुरुष महिला समाजशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, अंग्रेजी। तो इतने पोस्ट की जो है क्या क्या योग्यता है, तो किसी विश्वविद्यालय संस्था से विषय में स्नातकोत्तर मतलब आप PG और B.Ed की उपाधि होना जरूरी है। इसके बाद आपका प्रवक्ता पुरुष महिला इतिहास, इसमें किसी विश्वविद्यालय संस्था से प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास विषय में स्नातकोत्तर उपाधि और NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त किसी कोर्स में शिक्षा स्नातक B.Ed की उपाधि। इसके बाद आपका जो तीसरा पोस्ट है प्रवक्ता पुरुष महिला जीव विज्ञान, तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय मानित विश्वविद्यालय संस्था से वनस्पति विज्ञान या जंतु विज्ञान विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि और B.Ed होना चाहिए आपको। प्रवक्ता हिंदी के लिए किसी विश्वविद्यालय मानित विश्वविद्यालय संस्था से हिंदी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि और एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ कला में स्नातक। तो इसमें समस्या यही आएगी कि संस्कृत में एक विषय से आपका स्नातक होना चाहिए और B.Ed पास होना चाहिए। प्रवक्ता पुरुष महिला उर्दू में किसी विश्वविद्यालय से उर्दू में स्नातकोत्तर की उपाधि और B.Ed आपका चाहिए। और संस्कृत में किसी विश्वविद्यालय से आपको संस्कृत विषय में स्नातकोत्तर उपाधि और NCT द्वारा B.Ed आपको करना हो जाएगा। और इसमें जो अधिमानी अर्हताएँ हैं तो आप जान ही रहे हैं, प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की सेवा की हों और राष्ट्रीय कैडेट कोर का भी प्रमाण पत्र होगा तो आपको अधिमानी अर्हता मिलेंगी। इसके बाद जो दूसरी पोस्ट है आपका स्पर्श दृष्टिबाधित के लिए, तो उसके लिए आप लोग अगर कोर्स किए होंगे, स्पेशल B.Ed किए होंगे तो आप भर सकते हैं। और एक मनोविज्ञान प्राध्यापक का भर्ती है जिसमें अपराध मनोविज्ञान के एक प्रश्न पत्र के साथ मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर की उपाधि। अगर मनोविज्ञान से आप स्नातकोत्तर हैं मतलब PG की उपाधि लिए हैं, PG डिप्लोमा आप किए हैं और अपराध विज्ञान में अगर किए हैं डिप्लोमा और स्नातकोत्तर की उपाधि है आपके पास, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद आपका एक और है अपराध विज्ञान और दंड शास्त्र प्राध्यापक। तो समाजशास्त्र या सामाजिक कार्य या मानव शास्त्र या मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि और समाजशास्त्र या सामाजिक मनोविज्ञान या समाज मनोविज्ञान या समाज मानव शास्त्र, इसमें आप एक लिए रहेंगे तो प्रश्न पत्र पढ़ा होगा तभी आपका होगा। इसमें B.Ed नहीं मांगा है, जो ये मनोविज्ञान वाली पोस्ट है आपका।
इसके बाद अगला जो इसमें आपको जानकारी है, तो आपको अनुसूचित जाति और जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम दक्षता मानक जो है 35% आपका नंबर आना चाहिए मुख्य परीक्षा के लिए, और जनरल के लिए जो है 40%। इसके बाद जो आप देख सकते हैं आगे, ये फॉर्मेट है आपका, आपको जो कैटेगरी अगर लगाना है कोई भी, तो ये फॉर्मेट है, उसके बनाना है। हाँ, इसमें जो मेन चीज़ है आपका देखना है सिलेबस। तो प्रवक्ता पुरुष महिला राजकीय इंटर कॉलेज प्रारंभिक परीक्षा हेतु परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम। तो प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन वैकल्पिक विषय का एक प्रश्न पत्र होगा जो वस्तुनिष्ठ एवं व बहुविकल्पी प्रकार का होगा। इसमें प्रश्नों की संख्या 120 होगी। वैकल्पिक विषय के 80 प्रश्न तथा सामान्य अध्ययन के 40 प्रश्न होंगे, और जो कुल 300 अंकों का होगा और 2 घंटे का पेपर होगा। तो आपको प्रश्नों की संख्या 120 मिलेगी, और हर प्रश्न जो 120 क्वेश्चन है वह 300 नंबर का होगा। सिलेबस आप देख सकते हैं, सामान्य विज्ञान, भारत के इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन, अधुनातन राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, सामान्य बौद्धिक एवं तार्किक क्षमता, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन, सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशेष जानकारी, प्रारंभिक गणित 8वीं स्तर तक, अंकगणित, बीजगणित, रेखागणित, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण। पर्यावरण में जो मतलब 11 टॉपिक है, ये समझ लीजिए कि आपका PCS का ही प्री का ही सिलेबस है। इसके बाद ऑप्शनल में आप आ जाइए। तो मान लीजिए पहला विषय देखिए क्या हो, तो सामान्य हिंदी है मान लीजिए ये। तो सामान्य हिंदी में निबंध, पहला जो प्रश्न पत्र होगा सामान्य हिंदी और निबंध का 2 घंटे का होगा और 100 अंक का होगा। फिर वैकल्पिक विषय जो होगी आपकी मुख्य परीक्षा का ये सिलेबस है। तो सामान्य हिंदी और निबंध आपका 2 घंटे का होगा, और ये जो है 100 नंबर का होगा। तो मुख्य परीक्षा में आपको हिंदी अपठित गद्यांश का संक्षेपण, उसमें संबंधित प्रश्न, रेखांकित अंशों की व्याख्या, उसका प्रयुक्त शीर्षक, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची, तत्सम, तद्भव, क्षेत्रीय, विदेशी, वर्तनी, अर्थबोध, शब्द रूप, ये जितने भी चीज़ें आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। 50 अंकों का जो 50 नंबर का जो है आपका पहला पेपर जो है हिंदी का होगा, और निबंध जो है उसमें रहेगा दूसरा जो खंड रहेगा, निबंध रहेगा राष्ट्रीय संस्कृति, साहित्य संस्कृति और राष्ट्रीय विकास योजनाएं, क्रियान्वयन, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक समस्याएं, निदान, विज्ञान तथा पर्यावरण, प्राकृतिक आपदाएं, उनके निवारण, कृषि, उद्योग एवं व्यापार। तो 100 नंबर का जो है आपका हिंदी रहेगी। और दूसरा जो पेपर रहेगा वो ऑप्शनल सब्जेक्ट, जो आप जिस विषय से आप पेपर आप फॉर्म भरेंगे, जैसे हिंदी का भरेंगे तो आपका हिंदी का सिलेबस है हिंदी साहित्य का इतिहास। इसके बाद जो है पूरा इसमें सिलेबस है, देख सकते हैं, गद्य, आधुनिक काल, भारतेंदु युग जो है, गद्य साहित्य, पत्रकारिता, काव्यशास्त्र, भाषा, हिंदी, व्याकरण, संस्कृत, पूरा सिलेबस बहुत ज़्यादा है। इसके बाद इंग्लिश का है, आप देख सकते हैं पूरा मुख्य परीक्षा में आप इसमें देख सकते हैं। फिर भौतिकी का है सिलेबस, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे अगर आपको समझ में आए तो। इसके बाद यहाँ पे है आपका भौतिकी का सिलेबस। फिर रसायन विज्ञान का है, भौतिक रसायन है। फिर इसके बाद आपका वैद्युत रसायन, अकार्बनिक रसायन। फिर इसके बाद जो है पेज नंबर 7 पर आप आएंगे तो पूरा दिया हुआ सिलेबस। फिर जीव विज्ञान का सिलेबस है, वनस्पति विज्ञान, पूरा माइक्रोबायोलॉजी, इकोनॉमिक, बॉटनी। इसके बाद आप जो है इधर देखेंगे साइड में ये है बॉटनी का पूरा। फिर इसके बाद जंतु विज्ञान का पूरा सिलेबस है। फिर गणित का है, आप देख सकते हैं।
इसके बाद गणित का जो है यहाँ तक दिया है। इसके बाद आपका संस्कृत का वैदिक साहित्य से लेकर दार्शनिक चिंतन, साहित्यिक शास्त्र, लौकिक, ये है। इसके बाद आप यहाँ ऊपर तक देख सकते हैं। इसके बाद अर्थशास्त्र का सिलेबस है। इसके बाद नागरिक शास्त्र का, फिर भूगोल का सिलेबस है, फिर इतिहास का, इसके बाद आप साइड में देखेंगे तो इतिहास का यहाँ तक है पूरा। 1935 का एक्ट से लेकर चीनी आक्रमण 1962 एवं बांग्लादेश। समाजशास्त्र का जो सिलेबस है देख सकते हैं, खंड 9 तक है पूरा। फिर उर्दू का सिलेबस है, भाग 3 है। फिर इसके बाद नीचे भाग 4 है। फिर इसके बाद आपका जो है प्रवक्ता, स्पर्श, दृष्टिबाधित राजकीय इंटर कॉलेज, जो दृष्टि स्पेशल बीएड किए हैं उनके लिए है, जो कोर्स किए हैं उनके लिए क्या है कि प्रश्न पत्र की संख्या 1 रहेगी, प्रश्नों की संख्या 120 रहेगी, और एक प्रश्न जो है 2.5 अंक का रहेगा, 300 की रहेगा, 2 घंटे की परीक्षा रहेगी। मुख्य परीक्षा में क्या है कि प्रश्न पत्रों की संख्या 3 रहेगी, समान हिंदी और निबंध भी रहेगा। 100 प्रश्न हिंदी से रहेंगे और 2 घंटे का, दूसरा पेपर जो है 3 घंटे का रहेगा। और तीसरा इन लोगों में जो होता है विशिष्ट शिक्षा, ब्रेल लिपि से आपका जो है टेस्ट होगा। तो ब्रेल लिपि से पूरा सिलेबस दिया हुआ है, सांकेतिक भाषा से लेके सब कुछ। और इसके बाद उत्तर प्रदेश जेल प्रशिक्षण विद्यालय, इसमें आपका प्रारंभिक परीक्षा 1 प्रश्न होगा खाली, और मुख्य परीक्षा इसमें दिया नहीं है, हाँ दिया है। इसमें जो है प्रारंभिक परीक्षा भी होगी और मुख्य परीक्षा होगी। तो प्रश्नों की संख्या जो है 20 रहेगी, सभी प्रश्न जो है अनिवार्य होंगे। खंड अ में 5 प्रश्न 250 शब्दों का होगा, 25 अंक का। खंड बी में जो है आपका 5 प्रश्न लघुत्तरी 150 शब्द सीमा रहेगी, 15 अंक का। और खंड स के अंतर्गत 10 प्रश्न अति लघुत्तरी होंगे, 50 शब्दों में लिखना होगा, 10 अंक का होगा। इसी तरह आपका इसमें है। और सबसे बड़ी जानकारी इसमें जो चाहिए आपको वो है कि विषयवार, आरक्षणवार, कैटेगरी वाइज सीट कितनी है। तो अंग्रेजी विषय का देख सकते हैं, पदों की संख्या 100 है। जनरल के लिए जो है अनारक्षित के लिए जो है 34, और एससी के लिए 18, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीट है, और ओबीसी के लिए 36 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 10 सीट है, और बाकी दिव्यांगजनों के लिए 4 सीट है। अर्थशास्त्र में जो है 41 सीटें हैं, इतिहास में भी 41 सीट, उर्दू में 27 सीट, गणित में 94, भौतिक विज्ञान में 86, रसायन विज्ञान में जो है 85, जीव विज्ञान में 73, भूगोल में 38, और संस्कृत में 36, नागरिक शास्त्र में जो है 51, समाजशास्त्र में 23, और हिंदी में 82। टोटल जो है 777 पोस्ट जो है ये पुरुषों के लिए है। इसके बाद जो महिलाओं के लिए आपको देखना है तो इसमें देखिएगा, अंग्रेजी के लिए महिलाओं के लिए जो सीटें हैं वो 84 हैं, अर्थशास्त्र के लिए 36, इतिहास के लिए 34, उर्दू के लिए 13, गणित के लिए 28, भौतिक विज्ञान के लिए सबसे ज़्यादा 104, रसायन विज्ञान के लिए 62, और जीव विज्ञान के लिए 73, भूगोल के लिए 26, और संस्कृत के लिए 56, नागरिक शास्त्र के लिए 54, और समाजशास्त्र के लिए 44, हिंदी के लिए 80। टोटल 694 सीटें हैं। और दृष्टिबाधित के लिए जो है हिंदी के लिए 9, अंग्रेजी के लिए 5, नागरिक शास्त्र 6, अर्थशास्त्र 6, संस्कृत 10, इतिहास 3, और समाजशास्त्र 6, टोटल 45 सीट। तो टोटल 45 पोस्ट है। इसके बाद उत्तर प्रदेश जेल प्रशिक्षण विद्यालय में
मनोविज्ञान के लिए 1 सीट है और अपराध विज्ञान के लिए 1 सीट है, टोटल 2 सीट है। तो इसमें ज़्यादा सीट है नहीं। आप लोग अगर अपना सीट देखना चाह रहे हैं अपने अपने विषय का तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। पुरुष के लिए ये है और महिलाओं के लिए ये है। तो अपना सीट का स्क्रीनशॉट ले लें अपने विषय का। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।